हमारे देश में तमाम ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना आसान नहीं है। इनमें अधिकतर संख्या धार्मिक स्थानों की है जो कहीं न कहीं ईश्वर की मौजूदगी और उनकी शक्तियों का एहसास कराती है। ऐसा ही दैवीय प्रमाण देखने को मिलता है पराशर झील में भी। इस झील के बीच एक टापू है जो अपने आप चलता है और अपनी दिशा बदलता रहता है। इस झील का नाम पराशर ऋषि के नाम पर ही पड़ा। पुराणों के अनुसार ऋषि पराशर ने इस स्थान पर तप किया था। माना जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी यह झील भी बनी। इस झील में पानी कहां से आता है और कहां जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन यह पानी ठहरा हुआ भी नहीं है। इस झील के बीच में एक टापू है और यही टापू यहाँ किसी दैवीय शक्ति के होने का प्रमाण देता है। यह टापू एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि चलता रहता है। इसके चलने और रुकने को पुण्य और पाप के साथ जोड़कर देखा जाता है। हालांकि अब यह टापू कभी कुछ महीनों के लिए एक ही स्थान पर रुक भी जाता है और कभी चलने लग जाता है। इलाके के दर्जनों देवी देवता इस पवित्र झील के पास आकर स्नान करते हैं। पुजारी देवलुओं के साथ देवरथों को झील के पास लाते हैं और यहाँ के पानी से देवरथों का स्नान करवाते हैं। पराशर झील की गहराई को आज दिन तक कोई नहीं नाप सका। हालांकि विज्ञान के लिए यह खोज का विषय हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक भी इस स्थान तक पहुंच नहीं पाए हैं। सदियों पूर्व एक राजा ने झील की गहराई रस्सियों से नापने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ दशक पूर्व एक विदेशी महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस झील में गई थी, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी में संवाद करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण यह मालूम नहीं चल सका कि वो झील में कितना नीचे तक गई थी। झील के अंदर क्या रहस्य है, इस बात का पता आज दिन तक कोई नहीं लगा सका है। कहा जाता है कि पांडव भाइयों में से एक भीम ने इस झील का निर्माण किया था। कहानी यह है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भगवान कमरूनाग के साथ लौट रहे थे। जब वे इस स्थान पर पहुंचते हैं तो कमरूनाग को शांत वातावरण पसंद आता है और वे हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला करते हैं। तो भीम ने अपनी कोहनी एक पहाड़ पर मारी और गढ़ा बना दिया। कहा जाता है कि यह गढ़ा आज की पराशर झील है। यह झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है।